नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी वरा समागम विच मुख मेहमान वजों हुए शामिल। डीयू विच 3 नवीं इमारतां दा नींह पत्थर रखिया। विद्यार्थियों ते अध्यापकों नाल कीती मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार के पिछले 9 साल गरीब कल्याण और भारत गौरव दे रहे। केंद्रीय रसायन और खादां बारे मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के खेतीबाड़ी मंत्रियों नाल कीती गलबात। किसानों को नैनो यूरिया और यूरिया गोल्ड किस्मां इस्तेमाल करने वास्ते उत्साहित करने लई कहा। पंजाब विधानसभा के साबका डिप्टी स्पीकर वीर दविंदर सिंह का संखेप बीमारी मगरों देहांत। भारत ने ईरान को हरा के 8वीं बार फिर एशियाई कबड्डी चैंपीयनशिप जीती। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी वरे के समाप्ति समागम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी दी 3 नवीं इमारतों के नींह पत्थर रखे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की शलाघा करदिआं कहा कि इसने अपने 100 वरियां दीआं कदरां कीमतां नूं जीवंत रखिया है। मैं मानता हूं डीयू ने 100 सालों में अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। निष्ठा धृति सत्यम यूनिवर्सिटी का ये ध्येय वाक्य अपने हर एक स्टूडेंट के जीवन में गाइडिंग लैंप की तरह है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवीं सिक्ख्या नीति की शलाघा की है ते कहा कि उस सिक्ख्या संस्थावां की गुणवत्ता नूं बेहतर बनाउण लई काम कर रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। इससे देश भर के इंस्टीट्यूशंस को एक मोटिवेशन मिल रहा है। मंत्री मोदी ने ज्ञान की महत्ता ते जोर दिंदिआं कहा कि जिसदे कोल ज्ञान है वही सुखी अते बलवान है। हमारे यहां कहा जाता है ज्ञान वानेन सुखवान, ज्ञान वानेव जीवती, ज्ञान वानेव बलवान, तस्मात् ज्ञान मयो भव। अर्थात जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है, वही बलवान है और वास्तव में वही जीता है जिसके पास ज्ञान है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली यूनिवर्सिटी विच एक प्रदर्शनी दा भी दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी जश्न के समाप्ति समारोह में हिस्सा लैण लई दिल्ली मैट्रो राही यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने वापसी का सफर भी मैट्रो राही ही किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मैट्रो के डब्बे में बैठे यात्रियों नाल जिन्हां विच नौजवान विद्यार्थी और विद्यार्थियां भी सन नाल गलबात की। मैट्रो रेल स्टेशन के प्लेटफार्म से प्रधानमंत्री नूं देख के न सिर्फ प्लेटफार्म पर मौजूद लोग बल्कि मैट्रो रेल में सफर करने वाले मुसाफिर भी खुश हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके कहा कि नौजवानों को अपने सहयात्रियों के तौर पर पाके बहुत खुशी हुई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में भारत सरकार के पिछले 9 साल गरीब कल्याण ते भारत गौरव दे रहे हैं। उन्होंने केंद्र में सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर उदयपुर च आयोजित धन्नवाद यात्रा को संबोधन करते हुए कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिए लोगों के दिलों च निग्घा प्यार है। यह तय है कि 2024 च 300 सीटां नालों एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनन जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई च पिछले 9 सालों के विशेष कार्यों का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के बारे सोचा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिहड़ियां योजनावां बनाईयां उन्होंने रिकॉर्ड समय च जमीन ते भी उतारिया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया च प्रधानमंत्री नूं जिहड़ा सन्मान मिल रहा है वो देश के 130 करोड़ लोगों का सन्मान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरेक खेत्र च विकास दीयां नवीआं मल्लां मारियां ने। केंद्रीय रसायन ते खाद ते सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सारे राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों के खेतीबाड़ी मंत्रियों नाल वर्चुअल माध्यम राਹੀਂ गलबात की। केंद्रीय मंत्री ने रसायनिक खादां दी वाधू वरतों ते हानिकारक असर तो धरती नूं बचाउण लई प्रधानमंत्री प्रणाम योजना ते जैविक खाद दी वरतों दे लाभां बारे दस्सिया। डॉक्टर मांडविया ने 3,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी बारे भी जानकारी दी। उन्होंने नैनो यूरिया ते यूरिया गोल्ड के लाभ बारे भी जाणू करवाया। उन्होंने खेतीबाड़ी मंत्रियों को अपील की कि किसान नूं यूरिया दीयां ਇਹ किस्मां इस्तेमाल करन लई उत्साहित करन ताकि उन्हां नूं बेहतर पैदावार मिले अते चंगी आमदन प्राप्त हो सके। पठानकोट के किसानों ने केंद्र सरकार के खेतीबाड़ी खेतर लिए किए फैसलों की शलाघा की है। उन्होंने कहा कि रसायनिक खादों की वरतों को घटा के जैविक खेती राਹੀਂ बीमारियों पर भी काबू पाया जा सकेगा और किसानों की आमदन में भी वाधा होगा। मोदी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने खादों के सबसिडी जारी रखी है और दवाइयों की भी सबसिडी हैगी है और जैविक खादा भी अं यूज़ कर रहे हैं कि जिन्होंने आने वाले समय बीमारियों का कोई फर्क पवे। ਅਸੀਂ अपील करना चाहते हैं कि किसान दूसरी खादा ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਰਤਣ देसी खादा ਵਰਤਣ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜੋ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਰੁਕ ਗਿਆ और नीम कोटेड करन दे नाल अज जिहड़ा आ यूरिया बड़ी आसानी दे नाल उपलब्ध हुंदा है। किसान वीरां नूं भी मैं एक बेनती करना चाहना कि असीं भी एक जिहड़ा लोकां दी भलाई दे लई ये देखीए कि जो खाद समग्री असीं पैदा करनी है, जो फसल असीं पैदा करनी है उहदे च घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ मात्रा च यूरिया डाया जां होर रसायनिक खादां जिहड़ियां वरतदे आ ਉਹ ਆਪਾਂ घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ वरतीए ਤਾਂ जो किसान भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ खुशहाल होएगा और ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ पैदावार शक्ति आ ਉਹ भी ਵਧੇਗੀ। तो ये सब दे नाल सारे समाज का जो शरीरक बनतर है, शरीरक जो प्रॉब्लम पैदा हुई वो सारियां खत्म होणगियां। इसलिए असीं रसायनिक खादों का जो उपयोग है वो घट करने का प्रयास करिए। मोदी जी ने जो किसानों बारे 13,70,000 करोड़ का पैकेज भेजा है, बड़ी अच्छी गल है। तो किसानों को चाहिए भी देसी खाद का उपयोग करन तो देसी खाद ज़्यादा से ज़्यादा बरतन, उहदे नाल सेहत भी ठीक रहेगी, लोगों की वातावरण भी ठीक रहेगा और किसानों को अच्छी फसल भी मिलेगी। संसद की स्थाई कमेटी ने यूनीफॉर्म सिविल कोड के हितधारकों के विचार सुनने लिए सोमवार को एक मीटिंग सदी है। भारतीय जनता पार्टी के राज सभा मैंबर सुशील मोदी की अगवाई वाली यूसीसी कमेटी के सारे ही 31 सांसदां और होरनां मैंबरां नूं इस मीटिंग बारे जानकारी दे दी गई है। यूनीफॉर्म सिविल कोड नागरिकों के निजी कानूनों को बनाउण और लागू करने की एक तजवीज़ है जो सारे नागरिकों उपर उन्हां दे धर्म, लिंग, जेंडर और जिनसी रुझान की परवाह किए बिना समान रूप में लागू होंदे ने। मौजूदा समय में वख-वख भाईचारिਆਂ के निजी कानूनों को उन्हां दे धार्मिक ग्रंथां राਹੀਂ प्रबंधित किया जाता है। इसे महीने की 14 तारीख को भारत के कानून कमीशन ने यूनीफॉर्म सिविल कोड के निरीखण लई लोकां ते मानता प्राप्त धार्मिक संगठनां तो उन्हां दे विचार मंगे सन। पैन कार्ड नूं आधार कार्ड नाल लिंक करन दी अज आखिरी तरीक है। अजिहा ना करन ते पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, जिस कारण उस नाल संबंधित कोई भी रिफंड ते ब्याज नहीं मिलेगा। TDS ते TCS भी उच्च दरां ते कट्टे जाणगे, इसलिए 1000 रुपए की फीस दे के आधार नूं पैन नाल अज ही लिंक किया जा सकता है।
सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो वालों देश भर में 9 साल सेवा सुशासन ते गरीब कल्याण की थीम ते ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। इस लड़ी तहत अमृतसर के खालसा कॉलेज में लगाई 2 रोज़ा चित्र प्रदर्शनी आज समाप्त हो गई। इस प्रदर्शनी ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੈਂਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। पंजाब विधान सभा के साबका डिप्टी स्पीकर बीर दविंदर सिंह का संखेप बीमारी मगरों देहांत हो गया। वो पीजीआई चंडीगढ़ विखे इलाज अधीन सन। वो जिला फतेहगढ़ साहिब के पिंड कोटला भाईका के निवासी सन ते पक्के तौर पर कई सालों तो पटियाला विखे ही रह रहे सन। बीर दविंदर सिंह साल 1980 में विधान सभा हल्का सरहंद और हर विधान सभा हल्का खरड़ तो साल 2002 विधायक बने सन ते कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार समेत साल 2002 वो पंजाब विधान सभा के डिप्टी स्पीकर बने सन। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साबका डिप्टी स्पीकर बीर दविंदर सिंह के देहांत से दुख प्रगट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीर दविंदर सिंह ने ਵੱਖ-ਵੱਖ अहुदियां ते रहंदियां अपने कार्यकाल दौरान पंजाब के विकास में वडमुला योगदान पाया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने स्वर्गीय बीर दविंदर सिंह के अकाल चलाने से डूंगा दुख प्रगट किया है। उन्होंने कहा कि बीर दविंदर सिंह विद्वान सियासतदान सन। दूरदर्शन केंद्र जलंधर के इंजीनियरिंग असिस्टेंट सुनील दत्त अपनी 38 साल 9 महीने की सेवा तो बाद अज सेवा मुक्त हो गए ने। इस मौके पर दूरदर्शन स्टाफ वालों उन्होंने विदायगी पार्टी दी गई। केंद्र के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ उन्होंने ਵੱਲੋਂ अपने सेवा काल दौरान संस्था ਲਈ पाए गए योगदान की शलाघा की। अधिकारियों ਵੱਲੋਂ उन्होंने सम्मान चिन्ह ते तोहफे भेंट किए गए। पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शनों लिए यात्रा भलके रस्मी तौर पर कश्मीर के गांदरबल जिले के पहलगाम और बालटाल के नुनवान तो शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था सवेरे जम्मू के यात्री निवास बेस कैंप तो पहलगाम और बालटाल लिए रवाना होया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू ते कश्मीर के उपराजपाल मनोज सिन्हा ने सख्त सुरक्षा प्रबंधों अधीन जत्थे नूं रवाना किया। यह जत्था दक्षिणी कश्मीर में तकरीबन 3880 मीटर की उचाई पर स्थित भगवान शिव की इस पवित्र गुफा के दर्शन करेगा। तकरीबन 12 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के पहले जत्थे के 3500 तीर्थ यात्री कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में पहुंच गए सन। दक्षिण कोरिया के बुसान च आयोजित एशियाई कबड्डी मुकाबले 2023 के फाइनल में अज भारत ने ईरान नूं 42-32 नाल हरा दिता। एशियाई कबड्डी के हुए 9 मुकाबलों चों भारत का यह 8वां खिताब है। भारत के कप्तान पवन सहरावत ने पहली कतार में सुपर 10 की अगवाई की। रक्षा पंक्ति दीआं कुछ कोशिशों ते पवन सहरावत ते असलम इनामदार दीआं सफल कोशिशों ने 10वें मिनट च ईरान नूं तराशाई कर दिता। इस तो पहला भारत ने हांगकांग नूं 64-20 नाल हराया सी। इन्हां मुकाबलिਆਂ ਵਿੱਚ भारत, ईरान, जापान, कोरिया, चीनी ताइपे ते हांगकांग ने हिस्सा लिया। भारत ने लीग मुकाबलिਆਂ ਵਿੱਚ सारे 5 मैच जिते ते तगमिਆਂ ਦੀ लिस्ट ਵਿੱਚ सब तो उपर रहा। भारत की सब तो वड्डी जित लीग मुकाबलिਆਂ ਦੇ पहले दिन कोरिया ते 76-13 नाल दर्ज की गई। भारतीय कबड्डी टीम ਲਈ अगली वड्डी चुनौती चीन के हांगझाऊ ਵਿੱਚ 23 सितंबर तो 8 अक्तूबर विचाले आयोजित होने वाली एशियाई खेडों ਵਿੱਚ होवेगी। जकार्ता च 2018 ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ईरान की टीम एशियाई खेडों ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। खबरों के बुलेटिन सारे दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी वेख सकते हैं। तो बुलेटिन के अखीर में चुनवियां खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी वरा समागम में मुख मेहमान वजों हुए शामिल। DU विच 3 नवीं इमारतों का नींह पत्थर रखा। विद्यार्थियों ते अध्यापकों नाल कीती मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार के पिछले 9 साल गरीब कल्याण और भारत गौरव दे रहे।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਗੋਲਡ ਕਿਸਮਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਬਿਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਬੱਡੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।